हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके लिए हम लोग रखेंगे स्केल को यहाँ पे। कोई मेजरमेंट दिया नहीं है तो हम लोग हमारे हिसाब से निकाल लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लाइन सेगमेंट निकाल लिया, उसको चलो नेम कर लेते हैं ए एंड बी। एक हम लोग एंगल निकालेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, यानी मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो प्रोटेक्टर को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे बच्चों इस तरह से। एंड मोर देन 90 यानी 100, 110 आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100 डिग्री। मार्क करने के बाद हम लोग उसको एक्सटेंड कर लेंगे पॉइंट ए से। यहाँ पे मिल जाएगा दूसरा पॉइंट, और उसके बाद हम लोग ये वाला ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट बी से सी। तो ए बी एंड सी ट्रायंगल ए बी सी हम लोगों ने ड्रॉ किया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग इसके तीनों एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम लोग तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर निकाल लेंगे। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों के बाइसेक्टर हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल ए। कंपास में हम लोग को लेना है थोड़ा सा डिस्टेंस, और हम लोग रखेंगे एंगल ए के ऊपर। इस तरह से दो आर्क्स को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कंपास में जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे ज़्यादा। सेम इसी आर्क पे रख के एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये दूसरे वाले आर्क पे रख के हम लोग इस वाले आर्क को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर एक पॉइंट। इसी पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगा एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर। एंगल ए का बाइसेक्टर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो कंपास को ले लेना है थोड़ा सा डिस्टेंस। कंपास की निडल को हम लोग रखेंगे पॉइंट बी के ऊपर। एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ पे। ये दो आर्क ड्रॉ करने के बाद कंपास में डिस्टेंस को थोड़ा सा हम कर लेंगे ज़्यादा। सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है बच्चों। इस आर्क पे रखने के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे एक आर्क इस साइड में, और सेम इस आर्क पे रखने के बाद हम लोग वो वाले आर्क को कर लेंगे कट। कट करने के बाद बच्चों हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन। तो ये बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो बच्चों देख सकते हैं एंगल बी का भी बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एंगल सी के लिए बाइसेक्टर। तो सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। कंपास में ले लेना है थोड़ा सा डिस्टेंस, हम लोग रखेंगे पॉइंट सी के ऊपर। एक आर्क हम लोग इस साइड में ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस साइड में। कंपास में डिस्टेंस थोड़ा सा कर लेंगे ज़्यादा। इस आर्क पे रखने के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे एक आर्क इस साइड और एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे जो उसको इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मिल चुका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट में से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बच्चों आप देख सकते हो हम लोगों ने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। और बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद तीनों बाइसेक्टर जहाँ पे आकर इंटरसेक्ट करते हैं इसको कहा जाता है बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं अगला पार्ट, इसके आगे का पार्ट जो है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके तीनों बाइसेक्टर को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आता है। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रोटेक्टर हम लोग रखेंगे यहाँ पे लाइन पे, और हम लोग निकालेंगे 90 डिग्री का एंगल। ये है 90 डिग्री हम लोग ने मार्क कर लिया। यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक लाइन।
और इसको कर लेंगे हम लोग ज्वाइन। तो बच्चों ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम लोग निकालेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एंगल क्यू का बाइसेक्टर। तो कंपास में हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस। कंपास के निडल को हम लोग रखेंगे एंगल क्यू के ऊपर। एक आर्क हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और सेम एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग कंपास में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। इस वाले आर्क पे रखने के बाद हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक आर्क यहाँ पे। सेम प्रोसीजर इस वाले आर्क पे रखने के बाद हम लोग करेंगे और ये वाले आर्क को कर लेंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे एक पॉइंट। इस पॉइंट में से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया एंगल क्यू का एंगल बाइसेक्टर। अब हम लोग निकालेंगे एंगल आर के लिए एंगल बाइसेक्टर। सेम प्रोसीजर, कंपास में ले लेना है थोड़ा सा डिस्टेंस। कंपास के निडल को रखेंगे हम लोग एंगल आर के ऊपर। एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ और एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस वाले हैंड पे। कंपास में डिस्टेंस कर लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा। इस आर्क पे रखने के बाद हम लोग यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सेम इस आर्क पे रखने के बाद उस वाले आर्क को हम लोग कर लेंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने के बाद बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है एक पॉइंट। इस पॉइंट में से हम लोग एंगल आर से होता हुआ एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चों ये हो गया एंगल आर का बाइसेक्टर। सेम हम लोग अभी निकालेंगे एंगल पी के लिए बाइसेक्टर। तो कंपास को रख लेंगे हम लोग एंगल पी के ऊपर। थोड़ा सा डिस्टेंस कंपास में लेने के बाद हम लोग इस तरह से आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे ज़्यादा। अब हम लोग रखेंगे इस वाले आर्क पे और एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। सेम हम लोग कंपास को रखेंगे इस वाले आर्क पे और हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे आर्क्स बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे मिल चुका है एक पॉइंट। तो बच्चों एंगल पी से होता हुआ इस लाइन से हम लोग एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल चुका है। जहाँ पे ये तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर जहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉ करना है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड उसके बाद उसके जो तीनों साइड हैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था बच्चों कि किस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी तीनों साइड्स के हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो प्रोसीजर सेम है बेटा। कंपास में हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस, मोर देन हाफ डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे कंपास में और हम लोग कंपास के निडल को रखेंगे पॉइंट बी के ऊपर। मोर देन हाफ डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एक आर्क ऊपर वाली साइड और सेम एक आर्क नीचे वाली साइड। अब हम लोग कंपास के निडल को रखेंगे बच्चों पॉइंट सी के ऊपर और एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे ऊपर और एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे नीचे। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। ये दोनों पॉइंट से होते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा बच्चों और इसी लाइन को ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। बच्चों अब हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। कंपास में ले लेंगे मोर देन हाफ यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस। अब हम लोग कंपास को रखेंगे पॉइंट बी के ऊपर, एक आर्क इस वाली साइड और एक आर्क उसके बराबर अपोजिट वाली साइड। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट ए के ऊपर, इस वाले आर्क को हम लोग कट कर लेंगे और सेम इस वाले आर्क को भी हम लोग कट कर लेंगे। पॉइंट यहाँ पे एक मिल चुका है जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे। दोनों पॉइंट से जो होते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों।
ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। एंड फाइनली अब हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। सो हम लोग कंपस में ले लेंगे मोर देन हाफ डिस्टेंस। कंपस की निडल को हम लोग रखेंगे पॉइंट सी के ऊपर। एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस वाली साइड और एक आर्क यहाँ पे। अब हम लोग कंपस को रखेंगे पॉइंट ए के ऊपर। इस वाले आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेंगे और सेम इस वाले आर्क को हम लोग इंटरसेक्ट कर लेंगे। ये वाला आर्क थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बच्चों देख सकते हैं पॉइंट मिल चुके हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है। ये दोनों पॉइंट से होते हैं हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किया है और तीनों बाइसेक्टर आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? तो चलिए बच्चों एक बार रफ फिगर ड्रॉ करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज मैथिली यहाँ पे रहती है पॉइंट ए, मैथिलीज हाउस। यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे है शैलाज हाउस। और पॉइंट सी यहाँ पे है अजय हाउस। एंड देर इज अ टॉय शॉप विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेस, यानी यहाँ तीनों हाउसेस से जो टॉय शॉप है वो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे है। तो बच्चों हम लोग अगर देख लें, अगर इसको ज्वाइन कर लें तो अगर हम लोग निकालेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ट्रायंगल एंड उसके एंगल बाइसेक्टर यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाएगा टॉय हाउस। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो इस वाले फिगर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।